स्टूडेंट्स, आइए हम आज आपको टीच करेंगे यूज ऑफ वाज एंड वर। आपने देखा होगा कई बार सेंटेंस में होता है कि यह एक किताब थी या वह एक पुस्तक थी, वह एक कुत्ता था, राम एक राजा था, महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे। तो देखिए इसमें जो है आप देख रहे हैं लास्ट में क्या आ रहा है, था, थे, थी। तो इस प्रकार के सेंटेंसों को हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं और हमें सीखेंगे कि इसको हम किस तरीके से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये टोटली हिंदी मीडियम बच्चों के लिए वीडियो हम बना रहे हैं और कोई जरूरी नहीं है कि केवल हिंदी मीडियम वाले ही बच्चे देखेंगे, कोई भी देख सकता है। लेकिन ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों की विशेष डिमांड पर इसको हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। और ऐसा नहीं है, जो इसको देखेगा वो निश्चित रूप से ये गारंटी है कि वह कुछ नया सीखेगा। हिंदी से इंग्लिश को कैसे बनाएं आप सीख पाएंगे, श्योरिटी है। आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं करेक्ट, आप चाहते हैं कि कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, बोलना चाहते हैं इंग्लिश में, उसमें भी आप चाहते हैं कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, तो आपको इस ट्रांसलेशन के रूल्स को, ग्रामर के रूल्स को बारीकी से समझना होगा और अप्लाई करना होगा। निश्चित रूप से सीखेंगे। आइए हम आपको आते हैं टॉपिक पे। आपको बताने जा रहे हैं यूज ऑफ वाज एंड वर। आइए देखिए इसमें दिया है यूज ऑफ, क्या दिया है, वाज, और ओब्लिक क्या दिया आपका, वर। यूज का मतलब होता है प्रयोग, यानी वाज वर का प्रयोग। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं हिंदी में वाज ओब्लिक वर का क्या चीज, प्रयोग। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए मैंने पहले इंग्लिश में लिखा और फिर हिंदी में लिख रहे हैं। प्रयास है कि हर हाल में आप सभी को एक पॉइंट समझ में आना चाहिए। समय बेशक आपको लगेगा, भाई आप एक मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो एक दिन में बिल्डिंग तैयार नहीं होती। एक बच्चा जो है डॉक्टर बनता, एक दिन में डॉक्टर नहीं बनता, बहुत लंबा समय लगता है स्टडी। एलकेजी नर्सरी से लेकर के कितना लंबा वर्क करता है बच्चा। तो उसी तरीके से अच्छी चीज को सीखने के लिए समय तो लगता ही है। तो आप समय पे ध्यान मत दीजिएगा, निश्चित रूप से आप सीखेंगे। बस आप देखिए यूज ऑफ वाज ऑब्लिक वर। आइए पहले हम बताएंगे कि वाज का प्रयोग कहां पे करेंगे। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको बता दें, एग्जाम्पल हिंदी में कि कैसा रहेगा हमें सेंटेंस, तो हम उसके लिए क्या करेंगे। जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल, इसको हिंदी में आप जानते होंगे, उदाहरण इतना तो आप जानते ही होंगे, मुझे लगता है दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आपने लिखा कि राम एक किसान है या किसान था। हम वाज वर्ब पढ़े ना, तो हम लिखेंगे किसान। ठीक है, और यहां पे आपने लिख दिया था। ठीक है, तो देखिए अब यहां पे था जो आ रहा है था, हम इसी था के लिए या तो वाज का प्रयोग करेंगे या वर का प्रयोग करेंगे। तो यह जो वाज और वर है ये किसके साथ प्रयोग होगा, ये हम आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए वाज का प्रयोग जो है सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर, आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग होता है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, यहां पे नोट मैं कर देता हूं, आपको समझ में आएगा। यानी हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट आई एंड क्या चीज, आई एंड क्या चीज, ही
हिंदी में लिख देता हूं क्योंकि आपको शंका होगा। आई और यहाँ पे और कर देते हैं एंड के बजाय और। अब हम लोग टोटली इंग्लिश में टीच करते हैं तो इससे कहीं कहीं पे आपके दिमाग में शंका हो सकता है, तो आप उसको अपने स्तर से डील करिएगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे एंड कर दिया था, लेकिन तुम माइंड में आया कि नहीं आपको हिंदी में टीच करना जिससे कि आपको शंका ना हो, तो हमने और कर दिया। ध्यान रखिएगा, आई और क्या चीज ही, और यहाँ पे आपको दे दिया गया सी, यहाँ पे आपको दे दिया गया इट, और आपका सिंगुलर सिंगुलर और नाउन। सिंगुलर नाउन समझ रहे होंगे। सिंगुलर नाउन का मतलब जैसे बॉय, गर्ल, राम, मोहन, इंडिया, यानी सिंगुलर होना चाहिए नाउन के साथ। क्या चीज के साथ वाज का प्रयोग होता है। ठीक है, प्रयोग होता है। अब इसको ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रयास है कि जितनी मुझे जानकारी है वो सब आपके पास तक पहुंचाऊं, ये प्रयास है। और आपको भी थोड़ा सा हमें हेल्प करना है। हेल्प यही करना है कि आप मैक्सिमम बच्चों तक जहां तक हो सके आपको शेयर करना है। देखिए, इसके लिए कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं है। यही आप अगर कहीं भी सीखेंगे लाइव तो आपको कुछ ना कुछ पे करना, आपको यहाँ पे नहीं करना है। आपकी तरफ से यही सेवा के रूप में है कि आप मतलब जितना हो सकता आपके द्वारा उसको शेयर करिए मैक्सिमम बच्चों तक। यही आपकी तरफ से सेवा है। यही आप मान लीजिए कि आप फीस दे रहे हैं, चार्ज जो आपको मान के चलिए, बस यही आपको सहयोग करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब जैसे दिया है ना, आई और ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन के साथ वाज का प्रयोग होता है। राइट, तो आप ये तो आपने देख लिया किसका, वाज का। ये आपका नोट नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। अब दूसरा में देखिए आप जरा, अब हम वाज का प्रयोग बता दिए, वर का प्रयोग बता रहे हैं कि वर का प्रयोग कहां पे करेंगे। वर किसके साथ, तो बहुवचन। ठीक है, जैसे आपका बहुवचन कर्ता, तो बहुवचन कर्ता जो होता है बेटा, इसमें जो है आपका वी आता है, वी, यू भी आप लिखते हैं, दे लिखते हैं, दे, या आप लिख सकते हैं बहुवचन के नाउन, बहुवचन के नाउन। बहुवचन नाउन आप समझ रहे होंगे, बहुवचन के असंज्ञा। जैसे बॉयज दिया है तो आपको बहुवचन कहा जाएगा, प्लूरल कहा जाएगा। और वहीं पे बॉय कर दिया जाए तो सिंगुलर कहा जाएगा। तो वी, यू, दे या बहुवचन के, या नहीं बल्कि तथा कर दीजिए, तथा बहुवचन के नाउन के साथ जो है हम क्या करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं, और वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सीखेंगे। राइट, अब ध्यान दीजिएगा, हम इस पे आपको स्ट्रक्चर लिखवाएंगे। ठीक है, यानी उसका जो फार्मूला जिसको आप सूत्र बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम अफर्मेटिव के लिए बताते हैं, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है और फिर आपको वाज करना है। राइट, वाज ओब्लिक आपका देखिए वर दिया है, और यहां पे आपका कॉम्प्लीमेंट इसको बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। राइट, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है पूरक प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट वाज प्लस वाज ओब्लिक वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड्स। देखिए वाज का प्रयोग जो है हम शॉर्ट में कर देते हैं, ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पे मैं करता हूँ, नीचे आपको एग्जाम्पल देना है। सिंगुलर सब्जेक्ट, एस फॉर सिंगुलर और एस फॉर सब्जेक्ट। वर्ग किसके साथ? तो टी एस का मतलब टी से प्यूलर, एस से सब्जेक्ट, प्यूलर सब्जेक्ट के साथ, राइट। अब आइए हम आपको इसका कुछ एग्जाम्पल देते हैं, आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा। आइए देखिए, जैसे आपने एग्जाम्पल में लिया है, ध्यान रखिएगा, वह एक किसान था, वह एक किसान था, ठीक है, वह एक किसान था। तो देखिए हमें इसको जो है क्या बनाना है, ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है। देखिए इसमें हमें हमेशा स्ट्रक्चर का फॉलो करना, इसको फॉलो करेंगे तो श्योरिटी है कि आपसे मिस्टेक नहीं होगा। देखिए इसमें दिया है सबसे पहले सब्जेक्ट, तो हम देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तो इसमें वह दिया है, वह के लिए हम क्या लिखते हैं? ही। उसके बाद वाज या वर में से कोई सा एक, तो देखिए हमारा सब्जेक्ट को ध्यान रखना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ही हमारा सिंगुलर है। देखिए मैंने यहां लिखवा दिया है आई और ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ वाज का प्रयोग होता है। तो देखिए इसमें ही दिया ही आपका, यही दिया हुआ यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आप वाज का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद देखिए वाज में से कोई सा एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो वह एक क्या था? तो एक किसान था, तो एक के लिए ए और किसान के लिए आपका हो जाएगा फार्मर, फार्मर हो जाएगा, बस ही वाज अ फार्मर हो गया आपका। और देखिए ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट पे था, अब हम लेंगे प्लूरल सब्जेक्ट पे, ध्यान दीजिए। जैसे कहा जाए कि हम लोग, जैसे आपका दिया होगा हम लोग गायक थे, क्या थे? गायक, गायक समझ रहे होंगे, सिंगर, गायक थे। अब इसको बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। देखिए तो सब्जेक्ट लिखना है तो आपको करना क्या है कि सब्जेक्ट के लिए हम देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या दिया है, तो इसमें हम लोग क्या है? पूरा सब्जेक्ट है। और हम लोगों के लिए क्या लिखते हैं? वी हो जाएगा। वाज वर में से कोई सा एक प्लूरल है, तो आपको क्या लिखना है? वर, आपको यहां पर वर कर देना है। और इसके तुरंत बाद जो है देखिए आपको क्या लिखना है? कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो हम लोग एक क्या थे? तो हम लोग गायक थे, तो जो गायक दिया गया इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंगर, SINGER, लेकिन प्लूरल है तो यहां भी आप इस लगा देंगे और इस तरीके से यह हमारा क्या बन गया? ट्रांसलेट हो गया। तो सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर, यही आपको दो चीजें ध्यान देना है। और देखिए आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस का हमें जो स्ट्रक्चर दिया है, इसको सीरियल वाइज आपको लिखना है। सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर कॉम्प्लीमेंट एंड अदर वर्ड्स, तो इसको सीरियल वाइज करना है। वाज का मैंने बता दिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर का प्रयोग जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप कर सकते हैं। स्टूडेंट मैं आशा करता हूं कि आप लोग सीख रहे होंगे और भरपूर इसका फायदा उठाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसमें ये बताने जा रहे हैं कि यदि आपकी सेंटेंस, मान लीजिए ये तो हमारा अफर्मेटिव है, लेकिन अगर निगेटिव होगी तो क्या करेंगे? तो निगेटिव में कुछ नहीं करना है, बस आपको वाज के बाद और वर के बाद आपको क्या इस्तेमाल कर देना है? नॉट का प्रयोग कर देना है। तो आइए हम इसमें एक दो एग्जाम्पल और बताते हैं। जैसे ले लीजिए आप, हम इसी सेंटेंस को आपको बताने जा रहे हैं कि अगर निगेटिव होगा तो आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है, राइट। आप देखिएगा इसको हमें अगर निगेटिव में लिखना है तो हम कैसे इसको करेंगे, आइए देखिए आप।
जैसे दिया है कि वह एक किसान, मान लीजिए यहाँ पे दिया हो कि नहीं था। अगर इसमें दिया हो कि वह एक किसान नहीं और था, तो इसको कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट में क्या दिया है? वह, तो वह के लिए आपको ही लिखना है। वाज वर्ब में से कोई सा एक सिंगुलर है तो वाज यहाँ पे करेंगे आप, राइट। पर इसमें देखिए हिंदी में निगेटिव दिया है, नहीं लिखा हुआ है, तो वाज के बाद आपको नॉट लगा देना है। क्या कर देना है? नॉट। यानी वाज के बाद या वर्ब के बाद नॉट लगाना है यदि हमारी सेंटेंस क्या हो? नेगेटिव हो। आइए अगला देखिएगा। अब इसके बाद कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट में क्या है? एक किसान, वह एक किसान नहीं था, तो ही वाज नॉट अ, क्या हो जाएगा आपका? ये फार्मर, ये आपका हो जाएगा फार्मर। बस हो गया। अब यहां देखिए दूसरा, हम लोग एक गायक, हम लोग गायक नहीं थे, निगेटिव आपको करना है, तो गायक नहीं और थे, इसको आपको बनाना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोगों के लिए क्या होता है? वी। सब्जेक्ट चाहिए तो आपको सबसे पहले वी करना है, उसके बाद वाज वर्ब में से कोई सा एक वी के साथ हम इस्तेमाल करते हैं वर। ठीक है। अब देखिए इसमें नहीं दिया है, तो नहीं के लिए इनके तुरंत बाद आपको नॉट लगा देना है। वाज वर्ब के बाद तुरंत नॉट, उसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट करना है। तो देखिए इसमें दिया है गायक, गायक को क्या बोलते हैं? सिंगर, SINGER, और एस भी लग जाएगा क्योंकि हम लोग प्यूलर है तो ये भी प्यूलर फॉर्म रहेगा। और इस तरीके से आप बना पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, किसी भी तरीके से कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, राइट। चलिए अब हम आपको बताएंगे, निगेटिव आपने देखा, इंट्रोगेटिव होगा तो इसको कैसे करेंगे। आइए हम इस इंट्रोगेटिव के लिए इसको स्ट्रक्चर दोबारा नोट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, निश्चित रूप से आप सीखेंगे। ठीक है, बस आपको ध्यान से क्या करना है? देखना है, कोशिश करना है समझने के लिए। देखिए आप कैसे करेंगे। ये आपका की हो जाएगा। अगर सेंटेंस आपकी इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव, ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले वाज का इस्तेमाल करेंगे, ओब्लिक आप यहाँ पे वर्क करेंगे, फिर प्लस आपको सब्जेक्ट करना है, प्लस यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट करना है, कॉम्प्लीमेंट प्लस आपका अदर वर्ड हो जाएगा और प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ध्यान से सुनिए बच्चों, टारगेट है आपको ट्रांसलेशन सिखाना, और अगर आप गौर से देखेंगे सुनेंगे तो श्योरिटी है कि आप सीखेंगे। चलिए, वाज का प्रयोग आपको मैंने बता ही दिया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सब्जेक्ट, और वर्ब जो दे दिया गया है PS, P फॉर प्यूलर, S फॉर सब्जेक्ट, तो इसको ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में। जैसे आपका फर्स्ट नंबर दिया है कि क्या वह एक शिक्षक था, शिक्षक था। ठीक, अब देखिए हमारी सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गई, राइट। तो इंट्रोगेटिव हो गई तो क्या जो दिया है, क्या क्या के लिए हमें क्या करना है कि वाज वर्ब में से कोई एक वर्ड आपको लिखना है। इसमें व्हाट नहीं लगाना है, व्हाट मीन्स क्या होता है, लेकिन व्हाट कब लगाया जाएगा? जब क्या बीच में दिया हो, प्रारंभ में, शुरू में दिया हो, स्टार्टिंग में दिया हो,
तो हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं कोई सा एक, वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या कि इंग्लिश जो है वह जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अनुसार वाज और वर्ब में से कोई सा एक इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए वह जो दिया वो क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, वाज। ये आपका वाज हो गया। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट दिया है, तो सब्जेक्ट में क्या दिया है, वह सब्जेक्ट चाहिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए ही हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो एक शिक्षक था, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, तो और टीचर आप नोट कर देंगे, ठीक है, ये आपका हो गया टीचर। और उसके बाद अदर वर्ड चाहिए, दिया नहीं है तो हम यहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूं कि निश्चित रूप से आप सीखेंगे। और देखिए आपका सिंगुलर था, एक प्लूरल पर लेते हैं। जैसे आपने दिया कि क्या हम, क्या हम, यानी हम ईमानदार थे, ईमानदार थे, ईमानदार थे, ऐसे हो सकता है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसमें हम आपको बताएं ना कि जब क्या दिया हो तो उसके लिए वाज वर्ब में से कोई सा एक लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार लिखना, सब्जेक्ट को देखना होगा पहले कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा हम दिया है, प्लूरल में आता है, वी इसको बोलेंगे इंग्लिश में। तो जब प्लूरल है तो क्या के लिए हमें वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे वर्ब। अब सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट में क्या दिया, हम, तो यहाँ पे भी आपने कर दिया। इसके बाद क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट, तो क्या थे, ईमानदार थे, तो क्या हो जाएगा, ईमानदार को क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट, यहाँ पे HONEST, ऑनेस्ट, और आपका क्वेश्चन मार्क। कुछ अदर वर्ड चाहिए, कुछ दिया नहीं, छोड़ देंगे, वर भी ऑनेस्ट, क्या हम ईमानदार थे। तो देखिए क्या से शुरू होने पर हम वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स कई बार ऐसा होता है कि हमारी सेंटेंस क्या से नहीं, कई बार ये WH वर्ड से भी शुरू होती है। जैसे वह राजा क्यों था, हम ईमानदार क्यों थे, वह क्या था, ऐसे बीच में जब WH वर्ड आते हैं तो उनकी इंग्लिश इस वाज वर्ड से भी पहले लिखी जाएगी। आइए देखते हैं एग्जाम्पल और लीजिए। जैसे थर्ड नंबर में दिया है, देखिए स्टूडेंट मैं बहुत आराम से रिलैक्स मोड में आपको टीच कर रहा हूँ, टारगेट यही है कि मैं आपको सिखा पाऊँ। तो उसी लेवल से अगर इसको ध्यान से आप देखेंगे सुनेंगे तो श्योर एंड सर्टेन यू विल लर्न न्यू, कुछ नया सीखेंगे। अगला दिया है वह एक, मान लीजिए वह एक राजा और क्यों था, क्या लिखा है, क्यों था। तो मान लीजिए क्यों था, अगर आप ऐसा जानना चाह रहे हैं इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले अगर कब क्यों कैसा WH वर्ड दिया हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले आपको लिखना है। तो देखिए क्यों दिया है तो उसकी सबसे पहले लिखी जाएगी, क्यों को लिखते क्या है, फाइव, इंग्लिश में क्या लिखते हैं, फाइव, तो आपने फाइव कर दिया। अब उसके बाद वाज और वर्ब में से कोई एक लिखना है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो वह एक राजा क्यों था, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए आप यहाँ पे तुरंत बाद वाज कर देंगे, वाज वर्ब में से कोई एक हो गया, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट वह है तो ही हो जाएगा। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो एक राजा, तो ही वाज हो गया ही, उसके बाद अब क्या हो जाएगा राजा के लिए, किंग, तो यहाँ पे आपने किंग कर दिया और उसके जस्ट बाद क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट देखिए अब इसमें कोई आपका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो हो गया, WH वर्ड चाहिए यानी अदर वर्ड्स नहीं दिया छोड़ देंगे, अगर होता तो आप लिख सकते हैं। पर कई बार ऐसा भी हो जाता है स्टूडेंट्स कि वह एक राजा क्यों नहीं था,
आप एक महान क्यों नहीं थे, आपके पिताजी एक डॉक्टर क्यों नहीं थे। यानी WH वर्ड के साथ साथ नहीं भी दिया हो तो ऐसे स्टेज में क्या करेंगे, तो उसका प्रयोग क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, नॉट लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए वह एक राजा क्यों था, तो आपने लिखा व्हाई वाज ही अ किंग, हो गया आपका। लेकिन वहीं पे कहा जाए कि वह एक राजा क्यों नहीं था, मान लीजिए क्यों अगर नहीं था ऐसा दिया हो तो हम नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद करते हैं। किसके बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। जिससे हम लिख सकते हैं कि व्हाई वाज ही, और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, नहीं के लिए यहाँ पे आप नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। बन गया। तो स्टूडेंट्स मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरीके से टीच करूं। इसमें अपनी राय, कमेंट, फीडबैक जरूर दीजिए। उसे पता चलता है कि हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही, कहाँ पे प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो उसको आप जरूर मेंशन करिए, तभी जा करके वो बात हमारे तक पहुंचेगी और मैं उस पर सुधार कर पाऊंगा। ठीक है, तो अपनी बात जरूर रखिए और अच्छा लगे तो मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए जहां तक आपके द्वारा पॉसिबल है। यही आपकी तरफ से सेवा है और कुछ नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।